प्रातः क्लास चल रहा था 28 जनवरी 1968 रविवार को 9वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि बाबा जो भी वाणी चलाते हैं मुझको तो बड़ा डर लगता है कि हमको जैसे समझाते हैं वैसे और सबको थोड़ा ही समझावेंगे। हाँ, उनको कोई और होते हैं नंबरवार जो उनको समझाते हैं। क्या ये शंकराचार्य पूज्य बनते हैं, पूज्य बन के बैठ जाते हैं, फलाने बनते हैं। अरे ये तो अपने फॉलोअर्स को समझाते तो हैं लेकिन वो खुद कुछ नहीं समझते हैं, एकदम नहीं समझते। फिर जब वो पूज्य दुनिया, नई दुनिया होती है जिसमें सब पूज्य होते हैं, तो जो पुरानी दुनिया में उनमें तो सब पुजारी होते हैं। तो देखो तुम भी पूजा कर रहे हो, है? किसको बोला? तुम भी पूजा कर रहे हो, किसको बोला है? ब्रह्मा बाबा को तुम कहेंगे। तुम सन्मुख बैठ करके जो प्रैक्टिकल में पढ़ाई पढ़ते हैं मुकर्रर रथ के सामने, उनको तुम कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा को कहेंगे। हाँ, किसको कहा तुम? हाँ, जो भी आत्मिक स्टेज में स्थिति में स्थिर होने वाले बच्चे हैं अथवा जो भी बाप को पहचानने वाले बच्चे हैं उनके लिए कहा तुम एक को कहा जाता है कि अनेकों को कहा जाता है? अनेकों को कहा जाता है। हाँ, तो तुम भी पूजा कर रहे हो कोई न कोई की। क्या तुम्हारा मन बुद्धि जहां जाके चिपकता है, जिसके साथ है ज्यादा याद आती रहती है, तुम उसकी पूजा कर रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, तो तुम भी पूजा कर रहे हो, है? और ये तो जानते हो जो पूजा करने वाले होते हैं वो पुजारी होते हैं, दुर्गति को पाए हुए या सदगति को पाए हुए? है? दुर्गति को पाए हुए होते हैं। जो पूज्य होते हैं उनको देवता कहा जाता है, वो पूज्य तो सदगति को पाए हुए हैं। तो ये बात एकदम अच्छी तरह से लिख करके दे क्या कि मैं अभी पूज्य हूं या पुजारी हूं? चलो, वो बड़े से बड़ा कोई शंकराचार्य है, मान लो 4 मठों के शंकराचार्य है, मान लो जगन्नाथपुरी का ही शंकराचार्य है, तो जब उसको सामने साबित कर दोगे, तुम्हारी बुद्धि तो कहीं चिपक ही रहती है किसी के साथ, है? कौन ज्यादा याद आता है? तुम तो यही समझते हो, है? क्या भगवान और गुरु दोनों ही सामने खड़े हैं, काके लागू पाए? तो वो कहेंगे बलिहारी गुरु आपने जिन सदगुरु दिया दिखाए, ऐसे ही कहोगे ना। उनको जो गद्दी मिली है, ऊंची से ऊंची गद्दी, जिसका नशा रहता है कि हम ऐसे दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, बड़े से बड़े जगत गुरु हैं, तो ये गद्दी किसने दी, कौन दे के गया? तो कौन याद आएगा उनको? उनको अपना गुरु याद आएगा कि नहीं? हाँ, नहीं समझ में आया? हाँ,
तो एकदम वो अच्छी तरह से लिख करके दे। क्या क्या लिख करके दे कि मैं पुजारी हूं या पूज्य हूं, कोई देहधारी की पूजा करता हूं या नहीं करता हूं। पूज्य है तो निराकार याद आएगा, अपनी आत्मा याद आएगी देवता को, या कोई साकार याद आएगा, अपनी आत्मा याद आएगी। और नहीं तो जिसके सामने भी होगा तो उसकी आत्मा याद, आत्मा निराकार ही याद आवेगी ना। है तो पुजारी होते हैं वो साकार को याद करते हैं या निराकार को याद करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? साकार की पूजा करते हैं। तो अच्छी तरह से एकदम ये बात लिख करके दे। क्या बड़े तो बड़ा कोई शंकराचार्य भी आवे है तो ये लिख करके देवे कि मैं पुजारी हूं, मैं पूज्य नहीं हूं। अभी से मैं श्री श्री 108 जगत गुरु नहीं लिखूंगा, ये टाइटल कैंसिल करे। तो उनसे कहो तुम अगर सदगुरु हो, पूज्य हो, तो फिर तो तुम मेरा मत्था ठीक कर सकते हो, मेरी बुद्धि ठीक कर सकते हो कि नहीं? करेगा कि नहीं? सदगुरु है तो जरूर करेगा। तो वो भी कहेगा क्या कि तुमने मुझे उतना समझाया तो मेरा मत्था ठीक कर सकते हो? तुम कहोगे मैं थोड़ा ही सदगुरु। क्या कहोगे? मेरा बाबा जो है शिव बाबा वो सदगुरु है। कौन है सदगुरु? साकार होता है या निराकार होता है? हाँ, तो तुम्हारा बाबा, तुम्हारा जो सदगुरु है वो सदगुरु निराकार है या साकार है? साकार है। बल उसको अपना शरीर नहीं है, लेकिन जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है अर्जुन के रथ में, तो उस रथ के द्वारा सदगुरु बना ना, नहीं बना? बना। तो देखो इन गुरुओं ने, इन पुजारियों ने तुमको बहुत तंग किया है। तो युक्ति से उनकी चुंदरी पहननी चाहिए। कैसे? सांप मरे ना लाठी टूटे। मन समझ में आया? हाँ, सांप तो मर जाए लेकिन लाठी जिससे सांप को मारा जाता है वो न टूटे। तो युक्ति से उनकी चुंदरी पहनना है कि भाई वो विषैला सांप मर जाए। सांप कैसा होता है? सबसे जास्ती विषैला सांप ही होता है ना। कामी कौन होता है जानवरों में? जानवरों में पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों में सबसे जास्ती कामी सांप ही तो गिना जाता है ना। तो तुमको बहुत तंग किया है इन सपेरों ने। तो फिर सर्प मर जाए और वो मरने से पहले तुमको शाप भी न दे। हाँ, तो युक्तियां बताते हैं बाबा। फिर भी देखो कोई ये लिखता ही नहीं है जो मैं बताता हूं। कोई बाबा को लिखते ही नहीं है कि बाबा हमने ऐसे ऐसे लिखा है चिट्ठी। हाँ, बाबा आप हमारी चिट्ठी को पास कर दीजिए। तो देखो हम बाबा क्या समझेंगे? अभी तक कोई नहीं समझा है तो बाबा कहेंगे ये भी खेल है। ये भी बाबा के ध्यान में तो ये खेल है एक, उसमें भी ये पार्ट है बजाने का है। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। म्यूजियम में या उस प्रदर्शनी में भी कहे है जो समझाओ, कैसे पूछो? चाहिए क्या तुमको लोगों को?
जो चाहिए सो बताओ, क्योंकि तुम तो अथॉरिटी हो किस बात की। तुम्हारी आत्मा शांत स्वरूप है ना, तो शांत स्वरूप तुम्हारी आत्मा शांति की अथॉरिटी है। बाप भी अथॉरिटी है और तुम भी अथॉरिटी हो। अभी बाप अपन को ये नहीं कहते हैं कि मैं मास्टर, मुझको मास्टरी मिली हुई है, मैं प्रैक्टिकल में अथॉरिटी हूं। बाप प्रैक्टिकल में अथॉरिटी है या बच्चों को प्रैक्टिकल में अथॉरिटी बनाते हैं? मास्टर किसको बनाते हैं? बच्चों को बनाते हैं। तो शक्ति तो तुम बच्चों को मिलती है मास्टर सब शक्तिवान बनने की नंबरवार मिलती है। तो जब तुमको ये है प्रैक्टिकल अथॉरिटी मिलती है तो नंबरवार मिलती है, तो जो भी नंबर में तुमको अथॉरिटी मिलती है उस अथॉरिटी के आधार पर तुम दिन प्रतिदिन और ही भव का जास्ती करते रहेंगे। तुम्हारा भव का दुनिया में कम होगा या बढ़ता जाएगा? क्या होगा? है क्या होगा? बढ़ता जाएगा। हाँ? तो उसके लिए भी कोई अच्छा टेंट मैटर है। जैसे सर्कस वाले लोग होते हैं ना, है उनका टेंट कितना मजबूत होता है, देखो कहां से कूद पड़ते हैं, है? और जो टेंट बनाते हैं उसमें जाल लगाते हैं, मजबूत होता है ना, है? जानते हैं ना कि हमारी जान इसमें जाने वाली नहीं है, तो टेंट बहुत मजबूत होता है। तो ऐसा मैटर तैयार करना है। बरसात पड़े तो भी कोई परवाह नहीं। अरे पत्थरों की परवाह, भाई पत्थर पड़ जाएंगे बरसात में तो हमारा टेंट टूट जाएगा, नहीं, भले पत्थर भी पड़ जाए तो भी उनका टेंट इतना मजबूत होगा कि टूटने वाला नहीं। तो वो तो बहुत बड़ा है। अपना तो छोटा एक होना चाहिए, हाँ, जो सबको समझाने के लिए हम ले जावे। ये चित्र हम बनाए रहे हैं। कैसे चित्र? वो चित्र नहीं जो लंबे चौड़े होते हैं, भारी होते हैं, ऐसे नहीं, वो फोल्डिंग चित्र है। रेगजीन पर बनाओ। तो फोल्डिंग चित्र हम बनाए रहे हैं। अरे कोई कहता है खराब हो जाएंगे, और खराब हो जाएंगे तो क्या हुआ है? खराब हो जाएगा फिर रिपेयर कर लेंगे या तो नया बनाएंगे। तो मुख्य चित्र कितने? कम से कम 4। और बाबा ने जिस बच्चे को गोद में उठाया हुआ है, बाबा उस बच्चे की सुरक्षा करेगा नहीं टेंट बांध के, सुरक्षा नहीं करेगा? हाँ, तो जैसे बाप बच्चे की सुरक्षा करते हैं अपनी गोद में लेकर के, ऐसे ही और भी चित्र भी तो हैं। जैसे बाबा ने वो चित्र बनवाया था कि हर सेंटर के दरवाजे पर टांग दो, बड़ा बना के। कौन सा है? अरे भूल गए। अरे वो कृष्ण का चित्र है जिसमें दाएं हाथ में स्वर्ग का गोला और बाईं लात में है नरक का गोला। नरक को लात मार रहा है और नई दुनिया हथेली पर दिखाई पड़ रही है, दूसरों को भी दिखा रहा है। तो देखो ऐसे ऐसे चित्र कम से कम 6 तो जरूर होना चाहिए, है? हाँ, तो मुख्य चित्र 6 या 8
रोल बना करके गांव गांव में। अभी इस दुनिया में कितने गांव होंगे? शहर ज्यादा हैं कि गांवड़े ज्यादा हैं? भारत में ही देखो, गांव की संख्या ज्यादा है या शहरों की संख्या ज्यादा है? कस्बों की संख्या ज्यादा है? गांवों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। तो गांव गांव में ले जाना है। देखो, ये सब जो भी सन्यासी हैं, है, गांव गांव में घुसे हुए हैं, शहर शहर में घुसे हुए हैं, भीख मांगते रहते हैं कि नहीं? हाँ, उनको भूख लगती है तो भिखारी बन गए हैं। पवित्रता की पावर तो है ही नहीं। जैसे पहले सात्विक सन्यासी थे तो जंगलों में रहते थे, है? तो उनके पास कहां से भोजन आता था? अरे, लोग लाते थे ना, है? गांवों से या शहरों से कोई न कोई भोजन उनके पास ले जाते थे। ऐसे थोड़े कि भूखे रहते थे, नहीं। प्योरिटी की पावर से सब कुछ, सारे काम होते हैं। तो गांव गांव में वो धक्का खाते हैं आज सन्यासी। क्यों है? क्योंकि वो पवित्रता की ताकत अब उनमें नहीं रही। मन की पवित्रता खत्म, तन की पवित्रता खत्म, दृष्टि की पवित्रता खत्म। तो ये जो सारे ही सन्यासी इस दुनिया में हैं, भीख मांगते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, तो क्या करेंगे? दूसरों को भी ऐसे ही नीचे गिराएंगे, दुर्गति करेंगे कि सदगति करेंगे? क्या करेंगे? नीचे ही गिरावेंगे ना, गिराते हैं। अब तुमको तो है, तुमको क्या करना है? तुमको सबको चढ़ाना है या नीचे गिराना है? भिखमंगा बनाना है? चढ़ाना है। गांव गांव में जब बाबा तुम बच्चों को कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बाबा जी की तो बेहद में चली जाती है दृष्टि, वाचा भी बोलते हैं। तुमको बेहद की बातें पढ़ाते हैं ना, नहीं तो चले है। जैसे कि दृष्टि बेहद में जाती है, मनसा बेहद में जाती है, वाचा भी बेहद में जाती है। तो इनकी मनसा, वाचा, हाँ, ये कर्मणा, ये सब को सारी दुनिया में बेहद में ले जाएंगे। जैसे खुशी में होते हैं ना, है? चलो, वो भक्ति करने वाले होते हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले होते हैं, तो खुशी में आते हैं तब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, कि बहुत दुखी होते हैं तब जाते हैं? उमंग उत्साह कब आता है उनको? है? खुशी होती है तो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, है? सबको ले जाते हैं। दादी को भी ले जाएंगे। दादी तो बूढ़ी होती है, अमरनाथ की यात्रा पर चलो दादी, तो दादू तैयार हो जाएंगे कि नहीं? कहेंगे मैं नहीं चढ़ पाऊंगी। अरे कहेंगे तुमको हम कंधे पे उठा के ले जाएंगे, तुम चिंता क्यों करती हो? है? तो दादी तैयार हो जाएंगे। तो ये सबको ले जाएंगे। कौन है? ये माने कौन है? हाँ, ये जो बाबा के बच्चे हैं ना, जिन बच्चों को बाबा ने सर के ऊपर उठा के रखा हुआ है मारे प्यार के, कितने बच्चे? कितने बच्चे? 8 बच्चे। हाँ, तो ये सबको ले जाएंगे अपने फॉलोअर्स को, है। उन फॉलोअर्स ने बुलाया है ना कि हमको आकर के पावन बनाओ। तो पावन बना के यहां से मुक्ति धाम में ले जाएंगे और नंबरवार ले जाएंगे पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, ये भी तो समझ में आता है ना, कि ऐसे तो नहीं कि सबको एक ही नंबर में ले जाएंगे, नंबरवार जाएंगे। तो समझ गए कि कैसे जाएंगे वापस? हाँ, फिर जिस नंबर से वापस जाएंगे उसी नंबर से फिर इस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए आवेंगे,
या नंबर बदल जाएगा? क्या होगा? नंबर बदल जाएगा? नहीं, नंबर बदल जाएगा। तो ये भी तो समझ गया ना बच्चियों। कौन? ये कौन समझ गया? ये भी तो समझ गया ना बच्चियों। हाँ, बच्चियों को बताया, ये ब्रह्मा बाबा भी समझ गए। हाँ, भी क्यों लगाई दिया? जैसे तुम बच्चियां समझ गई, ये भी समझ गए। अरे यही बात तुम बच्चों को याद हो कि हम आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए कैसे उतरती हैं, कैसे आती हैं? क्या तरीका है? क्या हम नंबरवार ही उतरते हैं तो नंबरवार ही जाते होंगे? तो नंबरवार जाएंगे तो वो बढ़िया नंबर बने, उसके लिए क्या रास्ता दिखाया, कोई तरीका बताया बाबा ने? नहीं याद रहा है? अरे वो तरीका ही याद नहीं रहा। माम एकम याद करो मन मना भव। फिर इतने से ही काम नहीं चलता है कि मन मना भव। नहीं, मेरे को अकेले को याद करो और किसी को याद न करो, और साथ ही साथ मेरी ही सेवा करो। यज्ञ सेवा जो भी करनी है वो किसके अर्थ करो? मेरे लिए करो। और बाकी क्या है? और कोई तरीका है? नहीं। मन मना भव मध्यादि भव, ये दो ही महामंत्र हैं। तो यही तुम बच्चों को याद आए कि हम कैसे जाते हैं और फिर कैसे आते हैं, है? अच्छा, बाबा कैसे आते हैं? बाबा के आने और जाने की क्या तरकीब है? बताओ भाई, बाबा कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं? बाबा याद करने से आते हैं? हाँ, बाबा को भी बुद्धि में आता है, मैं भी ये षष्ठी रचना करूं, ये दुनिया बनाऊं, अपना घर बनाऊं। हाँ, तो आते हैं। तो कोई याद आएगा कि नहीं? पहले पहले घर बनाने के लिए कौन याद आता है? अरे हाँ, पहले माता याद आती है। कौन सी माता? इस दुनिया में तो ढेर की माता है, ढेर की ढेर माता है। कौन सी माता याद आती है? हाँ, परम ब्रह्म। ऐसी माता याद आती है जिससे बड़ी माता, सहनशील और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। एक आत्मा कि दो चार आत्मा? एक आत्मा। और भी ब्रह्मा नामधारी होते हैं, लेकिन उन सब में जास्ती सहनशील कौन सी आत्मा? जिसका नाम, जिसका टाइटल क्या है? परम ब्रह्म। और देखो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोई श्लोक लिखा हुआ है, याद है कि नहीं? बाबा तो तुम बच्चों को बार बार बताते रहते हैं, बोल श्लोक याद रहा कि नहीं? नहीं रहा? क्या एक अक्षर लिखो, बाबा समझ जाएंगे। नहीं याद रहा है? अरे एक अक्षर लिखो, नहीं याद रहा? तुम ही हो माता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्या? हाँ, उसके मुकाबले ये तीन जो मूर्तियां दिखाई जाती हैं, बड़े से बड़े देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो भी इतने बड़े नहीं हैं। साक्षात जो परम ब्रह्म है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा है, वो सबसे ऊंचा है।
तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो बाबा उसको याद करके आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, जब बाबा आते हैं इस दुनिया में आके बाबा बनते हैं तो उस परम ब्रह्म में प्रवेश करके बाबा बनते हैं कि दादी बनते हैं, बाई बनते हैं? नहीं, बाबा तो जानते हैं ना कि वो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में पुरुष चोले में है या स्त्री चोले में है? किस चोले में? पुरुष चोले में है। वो तो दुनिया जानती है। क्या भारतवासी तो खास जानते हैं कि भगवान पुरुष रूप में आता है या स्त्री चोले में आता है? पुरुष रूप में आता है। हाँ, तो अब तुम बच्चों ने तो जान लिया कि बाबा हम बच्चों के सामने कैसे आते हैं? बाबा बन के आते हैं ना। हाँ, बस यही थोड़ा याद रहे। क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। किसने कहा मेरे मन में समा जा? किसने कहा? अरे कोई आत्मा ने कहा कि नहीं मेरे मन में समा जा? है? साकार ने कहा, मुकर्रर रथ ने कहा, मुकर्रर रथधारी आत्मा ने कहा। हाँ ठीक है, मुकर्रर रथधारी आत्मा ने कहा मन मना भव है। मुकर्रर रथधारी आत्मा को मन है या सुप्रीम सोल को मन है? मुकर्रर रथधारी आत्मा को मन है तो बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो बाबा भी कहते हैं मैं भी आता हूं तो किसको याद करके आता हूं? उसी मन मना भव को, जिस मन मना भव में तुम बच्चे स्थिर हो जाते हो, उसी को याद करके मैं भी आता हूं कि नहीं? हाँ, मैं भी आता हूं। बस तो ये बात पक्की पक्की याद रहे, मन मना भव। और दूसरा मंत्र मध्याजीव, मेरे लिए सारी सेवा कर। तो मैं भी किसके लिए सेवा करता हूं? मैं किसी एक के लिए सारी सेवा कर रहा हूं कि नहीं? नहीं करता हूं। किसके लिए सारी सेवा करता हूं? अरे एक अक्षर लिखो भाई, शिव बाबा के लिए सारी सेवा करता हूं। हाँ, मुकर्रर रथधारी आत्मा के लिए बताया कि जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है उसके लिए मैं सारी सेवा कर रहा हूं, क्योंकि जानता हूं अरे इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी भोगी आत्माएं हैं उनमें बड़ा बच्चा अगर सुधर जाएगा तो वो सबको क्या करेगा? सबको सुधारेगा। बड़ा बच्चा, बड़ा भाई बाप समान होता है ना। ये परंपरा कहां से पड़ी है कि जो भी भारत में हिस्ट्री में राजाएं हुए हैं या विदेशों में राजाएं हुए हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी राजाई की किसको दी? किसको देके गए? बड़े बच्चे को देके गए ना। हा? तो बस ये मंत्र पक्का याद हो जावे, मन मना भव मध्याजीव। और बाकी क्या रहा? बाकी कोई डिफिकल्टी की बात थोड़ी है, हा? और कोई कठिनाई की बात है क्या? इस मंत्र को जो मंत्र दिए उनको पक्का करने में कोई कठिनाई की बात है? कोई कठिनाई की बात नहीं। तो ऐसे ऐसे मीठे मीठे सबसे बुल बच्चों के प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। क्या? हाँ, जिस मानी स्टेज में घड़ी घड़ी आ जाते हो, गुस्सा गुस्सा आ जाते हो, उनको नहीं है, ऐसे बच्चों को हाँ वो सुप्रीम सोल बाप भी आकर के क्या करते हैं? नमस्ते। नमस्ते माने ते माने तुमको, नमः माने नमन करता हूं है। मैं जिस तन में आया हूं उस तन के जो उत्तमांग में बैठा हुआ हूं ना, उस उत्तमांग को मैं उन सर्वसेवल बच्चों के सामने झुकाता हूं। क्या अहंकार में आके रहता हूं उनके सामने? मैं तो कहता हूं बच्चे आई एम योर क्या
ओबीडियंट सर्वेंट। ओम शांति।